बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट व्लॉग चैनल रोड मास्टर से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है एक रग। ये मुहावरा आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि माजूर की एक रग फालतू होती है। जैसा कि गूंगे, बहरे या इसी तरीके से अगर किसी का हाथ, बाजू या पाँव ना हो या कोई सुनाई ना देता हो, किसी को दिखाई ना देता हो, तो हमारे मुआशरे में आम तौर पर कहा जाता है कि इनकी एक रग फालतू है। देखिए मेरे भाइयों, उनकी रग कैसे फालतू हो सकती है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर तो एक बात याद रखिए, हम लोग बहसीयत एक कामिल इंसान के, जिनको अल्लाह ताला ने सेहत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ नवाजा होता है, हमारी देखने, सुनने, बोलने की हिस्स, पूरा वजूद कामिल होता है, तो हम लोग कुछ चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ किस चीज़ को समझते हैं, कोई अपनी अक्ल को, कोई अपनी तालीम को, कोई अपनी बात को, कोई अपनी याददाश्त को। लेकिन जो लोग मेडिकली अनफिट होते हैं या किसी वजह से डिसेबल होते हैं, तो उनके माइंड के अंदर क्या चलता है, वो दुनिया से अपनी बात कैसे मनवाते हैं या वो दुनिया पर हुकूमत कैसे करते हैं। इसके लिए सिंपल याद रखिए, हम लोग जो अपने आप को फुली एक्टिव समझते हैं, हम लोगों में खामी ये होती है कि हम अपनी पावर को अपनी पावर समझ रहे होते हैं, और हकीकत ये है कि सारी दुनिया ये जानती है कि इस शख्स की पावर क्या है। वो सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया का हर शख्स जानता है। नतीजतन क्या होता है कि वो लोग आपकी पावर का आइडिया करके आपके अगेंस्ट कोई भी हरकत कर देते हैं। वो चूँकि हमारी पावर को जानते हैं, तो वो हमारी पावर के अगेंस्ट कुछ भी करके हमें मफलूज कर दिया करते हैं। लेकिन जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग चूँकि डिसेबल होते हैं, अनफिट होते हैं, तो उनके अंदर एक चीज़ फालतू नहीं होती, बल्कि उन्होंने अपनी वीकनेस को अपनी पावर बना लिया होता है। आप नाबीना को देखें तो नाबीना अपनी कुव्वते हिस्स, यानी वो सिर्फ हाथ लगा कर पकड़ कर बता देता है कि ये चीज़ कैसी है, क्या है। आप उसको कागज़ और करेंसी नोट दें, वो वाज़े फ़र्क बताता है। आप उसको 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 वाला नोट दें, 5000 वाला नोट दें, वो फ़ौरन से उसको पकड़ते ही बता देता है ये कौन सा नोट है। इसी तरीके से मैंने एक आदमी को देखा कि हम उसके साथ, वो हमारे साथ पढ़ता था, हम मुंह से सलाम कहने वाला कोई और होता था और उससे हाथ मिलाने वाला कोई और होता था, तो वो फ़ौरन बता देता था सलाम करने वाले का नाम ये है और हाथ मिलाने वाले का ये है। हम 10-10, 15-15 आदमी भी एट टाइम उससे सलाम लेते थे, तो वो उनमें से बता देता था ये फलाने का हाथ है, ये फलाने का हाथ है और फलाने की आवाज़ थी। तो मेरे भाइयों देखिए, असल में उनके पास वीक पॉइंट उनकी नज़र होती है, तो वो अपनी इसी नज़र को अपनी ताकत बना लेते हैं। उन्हें पता है दुनिया धोखा हमें नज़र से देगी, हम देख नहीं सकते, लिहाजा वो महसूस करने की हिस्स को इतना तेज़ कर लेते हैं कि कोई इंतहा नहीं। इसी तरह आप अगर अनपढ़ लोगों को देखें, उनके अंदर वीकनेस क्या है, उन्हें पता है कि हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लिहाजा दुनिया हमें धोखा देगी हिसाब किताब में। तो इन अनपढ़ लोग जो स्कूल कॉलेज नहीं गए होते, उन्होंने अपनी पावर अपने हिसाब को बना लिया होता है। वो लाखों करोड़ों का हिसाब ज़ुबानी कर लेते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स आता है। मेरे वाले साहब खुद स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन वो इतना अच्छा हिसाब करते हैं कि कोई इंतहा नहीं। हम कैलकुलेटर जितनी देर में ढूंढ कर लाते हैं, वो इतनी देर में हिसाब करके हमें जवाब भी दे देते हैं। इसी तरीके से मैंने एक शख्स को देखा, वो आंखों से बिल्कुल नाबीना था, लेकिन वो शख्स ड्राइविंग करता था। मेरे अपने शहर के अंदर मैथ के एक टीचर हैं, एमएससी के दौरान एक हादसे में उनकी अचानक से नज़र ज़ाय हो गई। वो आज भी स्कूल के अंदर वाइट बोर्ड के ऊपर मैथ पढ़ाते हैं, और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनके बराबर का कोई मैथ पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। और बच्चे खुद कहते हैं कि जितना इजीली हम इनका पढ़ाया हुआ समझते हैं और जिस तरीके से ये वाइट बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, ऐसे कोई भी नहीं लिख सकता। उनका कोई वर्ड एक दूसरे में नहीं घुसता और हर चीज़ को वो बड़ा क्लियरली समझा देते हैं।
तो अर्ज करने का मकसद मेरे दोस्तों ये है कि पावर आपके अंदर छुपी होती है। पावर वो नहीं होती जिसे मैं और आप पावर समझते हैं। पावर टेक्निक होती है, पावर अंदर की जुस्तजू होती है, पावर अंदर की वीकनेस होती है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप भी दुनिया के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पावर अपनी वीकनेस को बनाइए, ना कि अपनी पावर को पावर। जब आप पावर को पावर बनाएंगे मात खा जाएंगे। दुनिया में जितने भी लोग पावर में आए हैं, जिन्होंने भी कुछ किया है, उनके अंदर कोई बहुत बड़ा फेलियर था, कोई बहुत बड़ा वीक पॉइंट था जिसको उन्होंने पॉलिश किया और दुनिया ने उनको हीरा मान लिया। वो मार्क ज़र्क हो या इसी तरीके से वो बिल गेट्स हो, वो मोहम्मद अली जना हो या कोई भी हो, इन लोगों के अंदर बहुत बड़े बड़े फेलियर थे, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े फॉल्ट थे, लेकिन इन्होंने इन चीज़ों को अपने लिए पावर बनाया और दुनिया ने इनको हीरो मान लिया। तो अगर आप भी हीरो बनना चाहते हैं, अपनी पावर को पावर ना बनाएं, अपने वीक पॉइंट को, अपनी वीकनेस को अपनी पावर बनाएं, आप दुनिया का रुख और धारा बदल कर रख देंगे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इनके मुताबिक अपनी वीकनेस को पावर बनाने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।